गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी अभी हम सोकर उठे हैं, दरवाज़ा खोल रहे थे जस्ट। और अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है और आज है सैटरडे, इसीलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मेरे बेटी का स्कूल नहीं है, वरना तो हमें सुबह सुबह उठना पड़ता। वैसे अलार्म जो है वो बजा था तो हमने सिर्फ उसको बंद किया, फिर सो गए। और सुबह सुबह उठकर फिर से सोने में जो आराम है ना, मतलब क्या बताऊँ। और उसमें नींद बहुत ज़्यादा आता है और हमें ना मतलब ध्यान ही नहीं किया, मतलब सोते टाइम इसका ध्यान रहता है। तो फिर मुझे याद आया कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, मतलब पास में सब कोई पूजा दे रहे थे, शंख की आवाज़ आया तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा लेट हो गया, फिर एकदम फटाक से उठ गए। और आकर ही गेट वेट खोलने लगे तो हमने सोचा नहीं, ब्लॉग बनाना भी तो स्टार्ट किया है तो चलो ब्लॉग भी बनाते हैं। तो ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, वीडियो ऑन कर दिया है अभी सुबह से ही मैं उठकर। और दरवाज़ा खुलते ही ये लोग आ गए थे बिस्किट के लिए, तो हम उन सबको खाना दिया। और जो हमको दूध देने आती हैं वो वाले आंटी जी दूध रख कर यहाँ पर चली गई थी, सुबह सुबह देकर जाती है, सुबह की 6:30 बजे, कभी 6 बजे देकर चली जाती है। तो वो लेकर रख दिया हमने। और उसके बाद झाड़ू भी हमको लगाना था क्योंकि काम वाली जो बाई है ना वो कल नहीं आई थी। तो और वैसे भी हम जो तुलसी का जो मंच है ना, उससे उस साइड हम झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि सुबह हमको पूजा देना पड़ता है। और जो काम करती है वो आती है 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, तो तब तो बहुत ज़्यादा लेट होता है और ऐसे बासी रहेगा तो हम पूजा कैसे करेंगे। इसीलिए सुबह इतना दूर हम झाड़ू लगा लेते हैं खुद से, उसके बाद जब आती है तो वो कर देती है। और फिर ये वाले फूल देखो कितना ज़्यादा खिला है आज। इसको ना बंगाली में स्थल पद्म बोलते हैं। आप लोग इसको कौन से नाम से जानते हो ज़रूर कमेंट में बताना। और ये रही सिपाली फूल, इसको सिपाली फूल बोलते हैं। और आज बारिश नहीं हुई है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फूल मिला है हमको। और सिपाली फूल जो है ये तो नीचे गिर जाता है और बारिश के चलते धूल मिट्टी लग जाती है, गंदा हो जाता है तो नहीं मिलता है। आज बारिश नहीं हुआ है इसीलिए हमको मिला है। और आज है सैटरडे तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और हस्बैंड जी और बेटी दोनों सो रहे थे तब मंदिर जाकर आ गई थी। तो ये मंदिर से आ गई थी तब मैंने वीडियो बनाया भगवान जी का। और वो लोग भी उठ गए थे, ब्रश ब्रश कर लिया है वो लोग। तो हम अभी बिस्तर को उठाएंगे, बिस्तर साफ़ करेंगे, उसके बाद जाएंगे चाय वाय बनाने के लिए। और हमारे यहाँ ना तो ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का सा ठंड लगती है अभी। फ़ैन की तो एकदम ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगता है फ़ैन अभी पैक कर कर रख दो, मतलब जो स्टैंड फ़ैन है उसको एकदम ज़रूरत नहीं होता है। 2 दिन बारिश हुआ ना, बारिश में ही ठंड आ गया। और आप लोग के कहाँ कहाँ पर ठंड गिर रहा है अभी? हल्का सा, उतना ज़्यादा तो ठंड अभी भी पड़ा नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, पड़ने वाला है छठ पूजा के बाद से, तब से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा। अभी हल्का हल्का सा आ गया है। तो आप सबके कहाँ कहाँ पर आया है ठंड ज़रूर कमेंट में बताना। और अभी हमारी बिस्तर साफ़ हो गई है तो हम तो घर को मतलब पोछा वोछा सब पहले नहाने से पहले लगा लिया था। वो लोग सो रहे थे, अगर तब मैं नहीं लगाती ना तो अगर अभी करती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, उन लोगों के उठने के मतलब वेट करती तो इसीलिए हम पहले ही लगा लिए थे। तो फ्रेंड हमने सब साफ़ कर लिया है, ये देखो सारा कंप्लीट हो चुका है। और पता नहीं ये कितना टाइम तक अच्छा रहेगा। तो अभी जाऊंगी चाय वाय पीकर फिर खाना वाना बनाऊंगी। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। और फिर ये है मॉर्निंग का सुबह सुबह खाने का। तो ये है मेथी का पानी और साथ में बादाम, वो हस्बैंड जी के लिए है और ये हमारे लिए है चिया सीड, किशमिश, और साथ में है ये गोंद कतीरा। तो ये गर्मी के मौसम में खाने का गोंद कतीरा है। तो अभी इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी ठंड पड़ गई है इसीलिए। और हमारी बेटी के लिए सिर्फ बादाम और किशमिश है।
और सुबह आंटी जी दूध देकर गई थी तो हमने सुबह सुबह उबाला नहीं और इसीलिए ये फट गया है। देखो पूरा का पूरा दूध फट गया है। तो चाय वाय तो पीना हो गया, उसके बाद खाना भी हमने बना लिया था साथ में लंच। तो लंच में ये था, दाल था, अरहर की दाल, साथ में आलू भुजिया, नींबू था और पापड़ था। ज़्यादा कुछ हमने बनाया नहीं क्योंकि आज लेट कर कर उठे हैं और लेट कर कर जब भी उठते हैं तब सब लेट होता है काम। तो खाना हमने वैसे 2 बजे खा लिया था। सुबह तो हमने ब्रेकफास्ट ही हम लोग लेट कर कर किया, फिर और अभी 4 बज रहा है तो हमने सोचा झाड़ू लगा लेते हैं वरना शाम हो जाएगा। और आज ना वैसे ऐसा मौसम है कि लग ही नहीं रहा कि कभी दोपहर है कब शाम है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही मौसम था, मतलब एकदम अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि ना ही बारिश हो रहा है ठीक से और ना ही धूप निकल रहा है। एकदम अंधेरा सा छा कर रखा है। अच्छा नहीं लगता है ऐसा मौसम, मतलब बुरा दिन कैसा लगता है। तो ऐसे ही गया आज का दिन हमारा, अच्छा नहीं था। और वैसे तो सुबह लेट करके उठे थे तो उसके लिए जल्दी काम करना पड़ा। और हमने सोचा था कि आज जाएंगे कूच बिहार डॉक्टर के पास, डॉक्टर दिखाने के लिए। तो मौसम ऐसे होने की वजह से हम लोग नहीं गए, क्योंकि अचानक कब रास्ते में बारिश हो जाए तो तब तो हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम नहीं गए। और वैसे ठंड गिरने लगा है, अगर बारिश में भीग जाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये अलग से एक झमेला हो जाएगा। तो फिर हस्बैंड जी बोले आज नहीं जाते हैं, फिर मंडे या फिर ट्यूसडे को जाएंगे। तो इसीलिए नहीं गए। तो अभी शाम नहीं हुआ है, होने वाला है। और ये वाले जूते देखो हमने मंगाया है ऑनलाइन से घर पर पहनने के लिए। कैसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये हम आप सबको दिखा रहे हैं और आया है पूजा से पहले ही आया है, पर हमने पहना नहीं, आज से पहनना स्टार्ट किया है। और उसके बाद आ गई हूँ छत पर। तो देखो ऐसा लग रहा है ना कि शाम हो गया है, पर शाम नहीं हुआ है। मौसम ही कुछ ऐसा है ठंडा ठंडा सा। कपड़ा तो हमारा बिल्कुल भी नहीं सूखा है। आज भी बहुत ज़्यादा कपड़ा धो लिया था। कल हमने बहुत कुछ वैसे बेडशीट, पिलो कवर और पास बालिश का कवर जो है कोल बालिश का, वो चेंज किया था। तो ये सब हमने धो दिया था, क्योंकि हमको ना अच्छा नहीं लगता है घर में छोड़ा हुआ कपड़ा रखने को, कि रखूँगी जब धूप निकलेगा तब धो दूँगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता है हमको। जब भी लगता है कि गंदा हुआ है धोना पड़ेगा, निकाल कर रखें तो हम दूसरे दिन ही धो देते हैं, क्योंकि घर में ये रखना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब हमने, चाहे धूप निकले और ना निकले बरसात की मौसम हो, ठंड की मौसम हो, जब जैसा भी हो मौसम, हमको धोना चाहिए। ऐसा है, हमारा ये आदत हो गई है। तो हमने सारे कपड़े धो दिए थे, तो धूप तो नहीं था और सुखाया भी नहीं। तो अभी ले जाऊंगी घर में, बरामदे में दे दूंगी। और शाम के टाइम और एक आ गया है बिस्किट खाने के लिए। तो यहाँ से एक लड़की जा रही थी और इसको देखकर डर के मारे अंदर, ग्रिल के अंदर आ गई थी। वो सोच रही थी शायद इसको वो पकड़ेगा इसीलिए। और वो तो आ रहा है बिस्किट खाने के लिए। तो शाम तो हो चुका है, किचन में आ गई हूँ फिर से, क्योंकि चाय वाय बनाना पड़ेगा। और चाय वाय तो मेरी बेटी पिएगी नहीं, और दूध भी फट चुका है तो उसको क्या दूँ। उसके लिए हमने फ्रिज में जाकर फ्रिज खोला तो देखा पॉपकॉर्न पड़ा हुआ है, तो उसके लिए पॉपकॉर्न बना दिया। और पॉपकॉर्न का जो ढक्कन है ना, वो लगाने के लिए हम भूल गए थे, मतलब हमको याद नहीं था। जब वो छिटकने लगा तब हमको याद आया कि इसका ढक्कन भी लगाना पड़ेगा। तो देखो हमारा पॉपकॉर्न भी बन चुका है और साथ में है चाय। तो हमारे लिए है ग्रीन टी, अभी हमने ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया है। और ये हमारे हस्बैंड जी के लिए चाय, तो उनको थोड़ा सा ही चाय लगता है वैसे भी। तो चलो फ्रेंड, रखती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।